नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशीष। पटना में तेजस्वी यादव आज बैरिकेडिंग पे तोड़ते हुए राजभवन की ओर निकल गए हैं और आगे क्या है पूरा मामला बताएंगे हमें आगे दीपक शर्मा। देखिए, मामला तो ये है कि तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग तेजस्वी यादव को न रोक पा रही है और न रोक पा रही है राजद के कार्यकर्ताओं को। तेजस्वी यादव निकले हैं आज सिवान के उन छात्रों को इंसाफ दिलाने जिन पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने AK-47 से गोलियां चलाई थी। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या वे छात्र आतंकवादी थे, क्या वे डकैत थे जो उन पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया, और AK-47 का इस्तेमाल अगर हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तबादला आपने किया DM का, तबादला आपने किया SP का सिवान के पूरन कुमार झा का, लेकिन ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। ट्रांसफर सजा नहीं है। सजा आपने क्या दी कि आपने DM SP का निलंबन किया। तो तेजस्वी यादव के इन सवालों का अब उस सरकार को जवाब देना होगा जो सरकार छात्रों पर AK-47 चलाती है। अब यहां बड़ा सवाल है कि आज तिरंगा यात्रा लेकर जो सबसे बड़ी बात यह है आशीष जी कि आज जो मार्च निकला है, प्रोटेस्ट निकला है, उसमें एक भी जो प्रदर्शनकारी है राजद के कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में RJD का झंडा नहीं है, उनके हाथों में तिरंगा है और इसीलिए पुलिस को तिरंगे से डर लग रहा है। पुलिस को साफ निर्देश दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से वहां जब तैनात जवानों को कि लाठी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है और बंदूक का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। तो यही वो पुलिस है जिसने सिवान में निहत्थे छात्रों पर AK-47 से गोलियां दागी थी। वही पुलिस है अब कह रही है कि लाठी का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना है। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है आज, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब क्या आपको याद है आशीष जी कि इससे पहले तेजस्वी यादव कब इस तरह से प्रदर्शन करने निकले थे? बिल्कुल याद नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव इस तरह का प्रदर्शन लंबे समय बाद कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी है, इसके पीछे की वजह है तेजस्वी यादव की एक गलती और प्रशांत किशोर। अब आपको लग रहा होगा कि राजद के प्रदर्शन में प्रशांत किशोर का कहां से मामला आ गया। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, बांकीपुर से विधायक बनने के बाद जिस तरह से एग्रेसिव होकर पूरे बिहार में दौरा कर रहा है, वे रोशन यादव के परिजनों से मिलने मधुबनी गए। यादव RJD का कोर वोट है और रोशन यादव की जब जेल में हत्या हो रही है तो कौन जा रहा है मिलने? तेजस्वी यादव नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? प्रशांत किशोर जा रहा है। तेजस्वी यादव को इससे चिंता हो रही है और तेजस्वी यादव से भी ज्यादा चिंता इस बात से लालू प्रसाद यादव को हो रही है, क्योंकि जहां तक तेजस्वी यादव को नहीं दिखता है उससे आगे का लालू प्रसाद यादव को दिखता है। लालू प्रसाद यादव को दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर खतरा हो सकते हैं और विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, और अगर प्रशांत किशोर विपक्ष का चेहरा हो गए तो तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो। अब यहाँ पर इसलिए तेजस्वी यादव को दिनारा जाना पड़ता है, रोहतास। इसलिए तेजस्वी यादव को बंटी यादव के परिजनों के लिए आवाज उठाने की बात करनी पड़ रही है, DGP से मिलना पड़ रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव पहले वाले तेजस्वी यादव होते तो दिनारा नहीं जाते। तेजस्वी यादव पहले वाले तेजस्वी यादव होते तो DGP से मिलने नहीं जाते बंटी यादव के केस को लेकर। तेजस्वी यादव अब बदल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बदलाव के पीछे की वजह यह है कि इस बात का खतरा लालू प्रसाद यादव को महसूस हो रहा है कि कहीं विपक्ष का चेहरा प्रशांत किशोर न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और विपक्ष का चेहरा प्रशांत किशोर, तो तेजस्वी यादव क्या करें। और इसलिए अब तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने पर मजबूर हुए हैं। ये मजबूरी है और बोतलें फेंकी गई हैं पुलिसकर्मियों पर, लेकिन फिर भी मार्च के दौरान जब RJD कार्यकर्ता निकले हैं तो कई RJD कार्यकर्ताओं ने हाथों में AK-47 लेकर निकले हैं।
उनके हाथों में उन्होंने हाथों में AK-47 थाम रखी है। कौन सी AK-47? आप बोलेंगे कि AK-47 थाम रखी है, वो AK-47 लकड़ी की AK-47 विरोध स्वरूप कि आपने सिवान में छात्रों पर AK-47 चलाई, और ये जो AK-47 है ये प्रोटेस्ट का लकड़ी के AK-47 जिससे गोलियां नहीं निकलेंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हो। तो कुल मिलाकर जेपी गोलंबर से जब तेजस्वी यादव निकले हैं तो डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी वो बैरिकेडिंग चकनाचूर कर दिया है, और अपने समर्थकों के साथ पुलिस को धकेलते हुए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। आज राजभवन घिराव है, और लालू प्रसाद यादव ने खुद आह्वान किया था कि मोदी जी दाल भात खाइए लेकिन बच्चों का फ्यूचर मत खाइए। तो कोशिश है जेनजी को, जेन अल्फा को अपने साथ जोड़ने की, और ये जो कोशिश है इस कोशिश को समझिए, ये कोशिश इसलिए है क्योंकि राजद का जनाधार डगमगा रहा है, और ये मार्च राजद के जनाधार को डगमगाने से बचाने के लिए एक उठाया गया एक कदम। आप सुन रहे थे हमारे संपादक को। आपके इस पर क्या विचार हैं? आप अपने कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहें अल्लाह टीवी। धन्यवाद।